20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये बहुत चिंतन की बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं। आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ही नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा 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 वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म। बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामा जी को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा की नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ये सब भगवत पार्षद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त उस श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम, क्रोध, लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में, उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख सकता।